Hello everyone, here we will be starting with History, Class 9th, Chapter 1, The French Revolution. So welcome to our channel, Educational Tips. Here in this video we will be seeing how France became a constitutional monarchy. France एक constitutional monarchy कैसे बना. In the previous video we have seen कि National Assembly was framed up, ठीक है, and the power of the king was limited. The king has limited powers from now on. So अब हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होता है. फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. सो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इज अ सिस्टम, एक सिस्टम है वेयर किंग विल बी देयर, किंग होगा बट विद लिमिटेड पावर्स. किंग की जो पावर्स हैं वो ऐसा सिस्टम है कि इस तरह से फ्रेम किया गया है दैट किंग विल बी द हेड बट ही विल हैव सम लिमिटेड पावर्स ओनली. So now the National Assembly completed the draft of the Constitution in 1791. National Assembly ने Constitution को जो draft था वो 1791 में complete कर लिया था. इसका basic purpose क्या था? To limit the power of the monarch. Monarch is the king. इसका basic purpose था कि वो king जो है उसकी powers को limit करना. Now ये जो Constitution बना था it was based on separation of powers. ये separation of power पे based था. सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट हमने मॉन्टेस्क्यू की बुक में द स्पिरिट ऑफ लॉज में पढ़ा है. यू कैन सी इन द वेरी थर्ड पॉइंट आई मेंशन दिस. ठीक है, ये सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट हमने मॉन्टेस्क्यू की बुक से ड्राइव किया है, जिसमें हमने पावर को इन 3 हेड्स डिवाइड किया था. ठीक है, एंड दैट वाज डिवाइडेड इनटू लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. सी सेकेंड पॉइंट, द पावर इज डिवाइडेड इनटू लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. तो अब ये जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था जिसमें हम सेपरेशन ऑफ पावर की बात कर रहे हैं. सेपरेशन ऑफ पावर में का मतलब हो गया पावर इज़ नॉट टू बी डिवाइडेड, इज़ नॉट टू बी पुट इन वन हैंड बट इज़ टू बी डिवाइडेड इन द हैंड्स ऑफ अदर्स एज वेल. तो पावर देखो, इस फर्स्ट पॉइंट में क्या मेंशन है, पावर इज़ टू बी डिवाइडेड इन द हैंड्स ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस इंस्टेड ऑफ वन. पहले क्या था, एक किंग था, उसके हाथ में ही सारी पावर थी. बट अब क्या हो गया, ऐसा सिस्टम आ गया कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में पावर्स डिवाइड हो जाएगी. नाउ लेट्स सी दिस फ्रॉम द बुक पॉइंट ऑफ व्यू. फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791. 1791 में नेशनल असेंबली ने अपना ड्राफ्ट जो था वो कंप्लीट कर लिया था कॉन्स्टिट्यूशन का. इसका मेन ऑब्जेक्टिव पर्पस क्या था, टू लिमिट द पावर्स ऑफ मोनार्च. इसका पर्पस था कि हम किंग की जो पावर्स है उसको लिमिट डाउन कर दें. नाउ द पावर्स इंस्टेड ऑफ बीइंग कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन, अब जो ये पावर्स थी इंस्टेड ऑफ बीइंग इन द हैंड ऑफ वन पर्सन मीन्स हेयर दे आर रेफरिंग टू द किंग. यहाँ पे वन पर्सन इज़ द किंग. तो अब पावर सिर्फ वन पर्सन के हाथ में नहीं है, इट इज़ नाउ सेपरेटेड एंड असाइंड इन टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस. अब क्या हो गई, वो सेपरेट कर दी गई, बांट दी गई और असाइन कर दी गई टू द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस. एंड दोज इंस्टीट्यूशंस आर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. सो दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. और इस पर्टिकुलर थिंग ने फ्रांस को क्या बना दिया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया. वी विल बेटर अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 सिस्टम्स आर डिवाइडेड, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर. जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर. यहाँ पे 3 पार्ट्स में द पावर इज टू बी डिवाइडेड. इन द जुडिशरी इज द जज, executive we have king and ministers, and in legislature we have national assembly and the electors. But before understanding this system we first have to understand what is active citizens and what is passive citizens. ये 2 terms आपके दिमाग में clear होनी चाहिए. Now active citizens in short you can say the people who have the right to vote are known as active citizens, and passive citizens the people who do not have the right to vote or who do not have the voting power are known as the passive citizens. अब ये तो हो गई सिंपल बात कि एक्टिव सिटीजन्स के पास वोटिंग पावर होंगी और पैसिव सिटीजन्स के पास नो वोटिंग पावर. ठीक, बट इन डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू लेट्स सी दिस. एक्टिव सिटीजन्स में कौन कंसिस्ट होंगे, इट कंसिस्ट ऑफ मेन हु आर अबव द एज ऑफ 25 ईयर्स ऑफ एज, तो 25 साल से ऊपर होंगे. मेन हु आर अबव द 25 ईयर्स ऑफ एज and who pay taxes equal to 3 days of the labor wages. और जो टैक्स पे करेंगे, कितना टैक्स पे करेंगे, एटलीस्ट 3 days ऑफ द लेबर वेजेस के इक्वल टैक्स पे कर देंगे, दे विल गेट द राइट टू वोट.
तो पैसिव सिटीजन्स में हमने ये देखा था वो पीपल आते हैं हु आर हैविंग द राइट टू वोट, बट टू बी क्वालिफाइड एज अ राइट टू वोट, आपको ये राइट टू वोट का अधिकार मिल जाए, आपको सबसे पहले क्या होना पड़ेगा, मैन होना पड़ेगा, एंड दैट टू अबाउट 25 ईयर्स ऑफ एज। उसके अलावा यू शुड बी पेइंग एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबर वेजेस एज टैक्स, तब आपको एक्टिव सिटीजन्स का टाइटल मिलेगा एंड यू आर एलिजिबल टू वोट। और अब देखते हैं पैसिव सिटीजन्स कौन होते हैं। हमने देखा था पैसिव सिटीजन्स वो होते हैं जिनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होती। तो रिमेनिंग मैन एंड वुमेन जिनके पास कोई भी राइट्स नहीं होंगे, दे आर नोन एज पैसिव सिटीजन्स। रिमेनिंग मैन एंड वुमेन जो पूरी पॉपुलेशन में से बच जाएंगे, दोज आर पैसिव सिटीजन्स। नाउ अब इस डायग्राम को देखते हैं। एक्टिव सिटीजन्स के पास वोटिंग पावर होती थी, तो ये वोट करते थे और चूज़ करते थे इलेक्टर्स को। इलेक्टर्स 50,000 मेन कंसिस्ट होते थे, मतलब 50,000 मेन्स इलेक्ट होते थे एज इलेक्टर। फिर इलेक्टर्स वोट करते थे एंड दे चूज़ द नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली कंसिस्ट ऑफ 745 मेंबर्स। अब ये जो नेशनल असेंबली होती थी ये किंग को कंट्रोल करती थी एज वेल एज इन मिनिस्टर्स को कंट्रोल करती थी, यानी कि यहाँ पे डिसीजंस फ्रेम होते थे एंड दोज डिसीजन आर टेकन टू द अपर लेवल। और लाइकवाइज किंग क्या करता था, किंग के पास एक वीटो पावर होती थी। वीटो पावर क्या होती है, वीटो पावर देखो नीचे डिस्क्राइब किया हुआ है। वीटो पावर्स मीन्स किंग की पावर होती है कि किंग चाहे तो किसी डिसीजन को रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। इट मीन्स ही हैज़ सम लिमिटेड पावर्स, इफ़ ही वांट्स ही कैन रिजेक्ट दिस दैट पर्टिकुलर डिसीजंस। और वो जो नेशनल असेंबली के लोग होंगे फिर उसमें चेंजेस करके दोबारा से किंग के टुवर्ड्स पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं उस पर्टिकुलर डिसीजन को। एंड लाइकवाइज जो एक्टिव सिटीजन्स होते हैं ये वोट करके जज को भी इलेक्ट करते हैं, ठीक। दिस पर्टिकुलर डायग्राम इज क्लियर। वी हैव स्टडीड एक्टिव सिटीजन, वी हैव स्टडीड पैसिव सिटीजन। जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में पावर इज टू बी डिवाइडेड। अब ये पर्टिकुलर डायग्राम, दिस पर्टिकुलर डायग्राम इज गिवन इन द बुक इटसेल्फ। यहाँ पे देखो क्या है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, ठीक है। जज, किंग, मिनिस्टर्स, नेशनल असेंबली, इलेक्टर्स ऑल आर देयर। द कंसेप्ट ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एज वेल एज पैसिव सिटीजन्स, ठीक। अब यहाँ पे द डिफरेंस इज कि ऑलमोस्ट 4 मिलियन ऑफ द पॉपुलेशन, 28 मिलियन पॉपुलेशन में से जो 4 मिलियन पॉपुलेशन होती थी ना, ओनली दे वर कॉल्ड एक्टिव सिटीजन्स एंड दे वर इंटाइटल्ड टू वोट। Likewise, if we see in case of passive citizens, there was almost 3 million men who were passive citizens. अगर हम सिर्फ men की बात करें तो। Next, we can see this in the book itself. The Constitution of 1791 vested with the power to make laws. Constitution 1791 का किसके पास था, नेशनल असेंबली के पास, जिसमें वो इनडायरेक्टली इलेक्ट करी थी, ठीक है। अब हेयर कम्स द रोल ऑफ एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन्स। हमने इनडायरेक्टली पावर एक्टिव सिटीजन्स के हाथ में दे दी थी, जो लोग ऊपर इलेक्ट कर रहे थे फिर वो उन लोग को इलेक्ट कर रहे थे। सो यहाँ से देख सकते हो कि इसको पैसिव एक्टिव सिटीजन्स कहा जाता था। ओनली मैन अबव 25 ईयर्स ऑफ एज, जो 25 ईयर्स के एज से ऊपर होते थे और हु पेज वेजेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ द लेबर वेजेस, उनको एक्टिव सिटीजन्स का दर्जा दिया जाता था। एंड रिमेनिंग मैन एंड वुमेन वर क्लासिफाइड एज पैसिव सिटीजन्स। एंड टू बी क्वालिफाइड एज इलेक्टर की जगह लेने के लिए द पर्सन हैज़ टू बिलोंग टू द हाइएस्ट टैक्स पेयर ब्रैकेट। एंड कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन, कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज़ से शुरू हुआ, बाय डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। मैन और सिटीजन्स को राइट दिए गए, ठीक है, लाइक वी हैव राइट्स नाउ, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, वो सारे राइट्स दिए गए एंड द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन। दिस पर्टिकुलर सम्स अप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस, कि हाउ फ्रांस बिकेम्स द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और किंग की पावर कैसे लिमिट हो गई थी। दैट्स इट इन दिस टॉपिक। So thank you for watching the video. Do like and do subscribe to the channel. Till then, see you in the next video.